तो राष्ट्र कथा भगवान ने कैसे निपटाई है, राष्ट्र संकट कैसे काटा है। भगवान अभी तक रास रचा रहे थे। नारद जी को देवताओं ने भेजा, जाओ भगवान से विनती करो, ठाकुर बहुत रास हो गया, बहुत रास हो गया। राष्ट्र त्राह त्राह कर रहा है। कंस, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त्र, पौंड्रक, ये सब देश को त्रस्त कर रहे हैं और तुम हो कि डांस कर रहे हो, रास रचा रहे हो। अब धरती के बोझ को उतारो, देश आपको पुकार रहा है। तो भगवान ने धरती की पुकार सुनी और बहुत कुछ भगवान ने छोड़ा देश के कल्याण के लिए। हजारों गोपियों को, मैया को, बाबा को, ग्वाल बालों को, सबको रोता छोड़कर ठाकुर जी और राष्ट्र कल्याण के लिए, धरती के बोझ को उतारने के लिए ब्रज से मथुरा रवाना हो गया। भगवान इस धरती के लिए बहुत कुछ त्यागे हैं। कल्याण, दूसरों के कल्याण के लिए अपना बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है। और खाली कृष्ण की बात नहीं है, आप इतिहास पढ़ो, देश के बहुत से महापुरुषों ने देश के कल्याण के लिए बहुत कुछ छोड़ा है। सुभाष चंद्र बोस, सरीखा नेता, आईसीएस की डिग्री को फाड़ के फेंक दिया। 23 साल का नौजवान छोरा भगत सिंह हंसते हंसते फंदे को चूम लिया। ये सभी इन कहानियों को पढ़ो, इनके कुर्बानी को पढ़ो। इन सबने अपनी जवानी, अपनी डिग्रियां, अपना जीवन, अपने सुख, अपने ऐशो आराम सब कुर्बान कर दिए हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए। तभी कोई महापुरुष कहलाता है। भाई बहन, महापुरुष बनने के लिए बड़े बड़े त्याग करने पड़ते हैं, बड़े कष्ट सहने पड़ते हैं। ये माला बनता है ना, ये जो माला भगवान को मिलता है, ये व्यासगद्दी पर चढ़ता है जो माला, ये ऐसे नहीं चढ़ता है। इसकी कुर्बानी आप याद करो। लंबी सी सुई में धागा डाल करके इसकी छाती को फाड़ा जाता है और छाती को फाड़ के सुई आर पार निकल जाते हैं। अब इसके, अब लगता होगा इसमें क्या है, सुई, इसकी जान नहीं है क्या जिसकी सुई डाली जाए आर पार? हाँ, पूरी छाती को चीरती हुई सुई आर पार की जाए, कम कष्ट सहता है तब ये यहां पहुंचता है, तब यहां पहुंचता है। चंदन माथे पर कब पहुंचता मालूम? जब चंदन एक पत्थर पे घिसता है, घिसता है, अपने को रगड़ता है चंदन पत्थर पर, तब जाके वो ठाकुर के माथे पहुंचता है। सुर्खरू होता है इंसान ठोकरें खाने के बाद, रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद। बिना पिसे, बिना रगड़े, बिना कष्ट उठाए, बिना त्याग किए कोई महान नहीं बनता है। जो जो लोग महान बने हैं उन सबकी जीवनी पढ़ो। भगवान बुद्ध, आहा, सुंदर सी पत्नी यशोधरा, 1 महीने का नन्हा सा गोल मटोल राहुल, यूं मुंह मोड़ा महापुरुष, यूं चल दिया। एक बार भी नहीं देखा कि हमारी बिल्कुल नवविवाहिता पत्नी है, नवजात बच्चा उसका 1 महीने का, मुंह मोड़ के चला गया वो फकीर। तब जाके भगवान बुद्ध कहलाता है, तब जाकर के। वो कोई भिखारी नहीं थे कि वो कोई कष्ट में। आजकल तो नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी तम मुड़ मुड़ा भय सन्यासी। बूढ़ा मर जाए और घर उर छिन जाए तब चलो बाबा जाओ, अब बाबा हो जाओ। लेकिन भगवान बुद्ध कोई नारी मुई ग्रह संपत्ति नासी वाले बाबा नहीं हुए थे कि घर नष्ट हो गया है और बूढ़ा मर गए हैं तब बाबा भय हुए। सुंदर व्यवस्था छोड़ करके। उसके पापा सुदोधन ने, आपने कहानी पढ़ी होगी कि हमारे बेटे को कोई कष्ट न होने पाए, हमारे सिद्धार्थ को, उसके लिए कितनी व्यवस्थाएं खड़ी कर रखी थी, लेकिन वो सब लात मार दिया और तब भगवान बुद्ध बने। तो एक दो नहीं, 50 दृष्टांत हैं महापुरुष बनने के लिए, दूसरे का हित करने के लिए, राष्ट्र हित करने के लिए महापुरुषों ने बहुत बहुत कुर्बानियां दी हैं, बड़े बड़े त्याग किए हैं। और भगवान के ही जीवन को देखो, हजारों हजार प्रेम करने वाली गोपियां, जान छिड़कने वाली, हजारों हजार गौवें, सैकड़ों ग्वाल बाल सखा, यशोदा के ऐसी प्यारी सी मैया, नंद बाबा के ऐसे प्यारे से बाबा, लेकिन किसी का मोह भगवान ने नहीं किया। मुंह मोड़ के भगवान तुरंत चल दिए धरती के बोझ को उतारने के लिए। भगवान पहुंचे मथुरा
और मथुरा में आके भगवान ने 3 काम किए कंस को मारने के पहले। पहला काम, कुब्जा का उद्धार किया प्रभु ने। वो कुब्जा थी ना कंस की दासी कुबड़ी, आप जानते हो कथा, मैं विस्तार में न जाऊं क्योंकि मुझे डर लग रहा है कब ब्रेक लग जाए। हाँ, इसलिए मैं मेन कथा पे आना चाहता हूं फटाफट भाग भूग करके। हाँ? आज जो मेन कथा है वो भगवान की शादी वाली कथा है, और शादी जो नहीं हो पाई तो लगता है भगवान जो कढ़ैयम न खाए होंगे तो हाँ हमको जो कढ़ैयम भात खाए होंगे ठाकुर जी, तो पक्का है पानी गिरेगा। हमने सुना है देहातों में कि जो दुल्हा कढ़ैया में भात खाता है उसे बिहार में पानी गिरता है। हाँ? तो भगवान जाने, अब हम लोग तो देखे नहीं काहे में खाए थे। तो मैं मेन कथा पे आना चाहता हूं, इसलिए कुछ शॉर्टकट भाग रहा हूं, आप मेरे इस दर्द को समझिएगा। भगवान ने कंस को मारने के पहले कुब्जा का उद्धार किया है मथुरा में आने के बाद। कंस माने होता है, मैं आपसे बता चुका हूं कल परसों में, देहाभिमान। देहाभिमान ही कंस है जो इस मथुरा पर जबरन कब्जा किए हुए है। उग्रसेन इसको राज्य दिए नहीं है, हमारी आपकी देह पर अभिमान कब्जा कर लिया है। इंसान अभिमान के छत्रछाया में जी रहा है। अपने अपने जीवन को चेक करो, अभिमान कोई करना नहीं चाहता है। इंसान इस सत्य को जानता है कि पानी केरा बुलबुला असमानुष की जात, अभिमान किस चीज तक करना, लेकिन आप न चाहते हुए भी कई बार कर बैठते हो। कई बार हम लोग, अरे आपको छोड़ो, हम लोग कर बैठते हैं। हम लोग सब कुछ जानते हैं, रोज बोलते हैं इसी बात पर, लेकिन तब कहूँ हो जाता है। हाँ? हो जाता है। जहां 2 लोग आके कमरे में बैठे और बोले महाराज क्या कथा बांचते हो आप, बस महाराज वाह रमेश भाई शुक्ल वो हम चाहते नहीं कि मथुरा पर कंस राज्य करे, लेकिन वो कंस ऐसा नालायक है कि वो ना चाहते मथुरा पर कब्जा कर लेता है, न चाहते हुए भी। अभिमान ही कंस है और देह मथुरा है, ठीक है। तो देह पर जो अभिमान कब्जा किए बैठा है ये हमारे आपके, बस वही कंस का राज्य है। और ये मथुरा पर से कंस का राज्य तभी खत्म होगा जब पहले आप अपने कुब्जा को ठीक करो। कुब्जा जो टेढ़ी मेढ़ी हमारी आपकी है कुबड़ी, उसको जरा सीधी करो। कुब्जा का आध्यात्मिक अर्थ होता है बहुत, बिल्कुल रटते हुए सुनो, रटते हुए इन कथाओं को। ये सब सिद्धांत रटने चाहिए, जैसे रटते थे ना कक्षा 5 में, हो का से कबूतर खा से खरगोश, ऐसे ये सब सिद्धांत रटने चाहिए इंसान को। कुब्जा माने होता है मनुष्य की बुद्धि। योर माइंड इज कुब्जा। ये मनुष्य की जो बुद्धि है ना, प्रवृत्ति, यही कुब्जा है। और ये कंस की संगत के कारण टेढ़ी कुबड़ी हो गई। ये कुबड़ी होती नहीं है, इंसान की बुद्धि टेढ़ी होती नहीं है, लेकिन जब कंस के ऐसे अभिमान की सेवन रहती है, जब इसका अटैचमेंट अभिमान के साथ रहता है, राक्षसी प्रवृत्ति के साथ रहता है, तो कुसंग के कारण हमारी आपकी कुब्जा टेढ़ी हो जाती। जो चीज मानस की लंकिनी है वही भागवत की कुब्जा है। दोनों का एक ही मतलब है, बस दोनों का एक ही अर्थ है। वहां लंकिनी माने भी इंसान की सोच होता है, सोच लंकिनी है। यहां कुब्जा माने भी इंसान की बुद्धि होता है, बुद्धि माने सोच, विचारधारा। दोनों विचारधारा का प्रतीक है, प्रवृत्ति की प्रतीक। वो भी खराब नहीं थी, वो रावण के संग में खराब हो गई। वो रावण की संगत में रही तो वो राक्षसी हो गई थी, और हनुमान का संग पा गई, सीधी हो गई थी। जब रावण के संग में उसको ब्रह्मा लगाए, लंकिनी को जब लंका बनाए और लंकिनी को उसकी सिक्योरिटी में लगाया कि तुम रावण की सेवा करो जाओ, तो लंकिनी ब्रह्मा जी से बोली थी, सरकार ये कहां भेज रहे हो, दुष्ट के साथ रखोगे हमको, हम टेढ़ी हो जाएंगी, हम लंकिनी हो जाएंगी, हम दुष्ट हो जाएंगी, इसके संग हमको क्यों भेज रहे हो, हमको नरक में डाल दो महाराज। वो ठीक है। लंकिनी का वाक्य पढ़िए आप, लंकिनी क्या बोली रामायण में, बरुभल बास, लंकिनी के शब्द हैं ये। अभी रावण के संग नहीं थी, पहले बोली है लंकिनी बात। ब्रह्मा जी कहां भेज रहे हो यार, दुष्ट के साथ रहूंगी मैं टेढ़ी हो जाऊंगी, मैं कुब्जा हो जाऊंगी। बरुभल वास
नरक करता बरु भलवास नरक करता दुष्ट संग जनी देहि विधाता दुष्ट संग जनी देहि विधाता। हे विधाता, हे ब्रह्मा, दुष्ट के साथ क्यों हमको भेज रहे हो? इसके साथ रहेंगे तो हम बिगड़ जाएंगे, बिगड़ जाएंगे। दुष्ट का संग और करोगे बिगड़ो ना, ये संभव नहीं, ये संभव ही नहीं, संभव ही नहीं। रामायण में एक सुंदर सी एक कोटेशन है रामायण का, सुंदर सा कोटेशन, रहाई न नीच मते चतुराई। अगर आप नीच के संग में हो तो आप कितने भी ब्रिलियंट माइंड के हो, कितने होशियार हो, कितने समझदार हो, अगर नीच की संगत कर रहे हो तो आपका वो सारा ज्ञान जाने कहां घुस जाएगा, आप बिगड़ जाओगे, अब आप भ्रष्ट हो जाओगे। कैकेयी के ऐसे मां जिसके गर्भ से भरत के ऐसा संत उत्पन्न हुआ था, तो कैकेयी की ऐसी मां भी तनिक संगत कर ली उस कुबड़ी की, मंथरा की, दुष्ट की, और कैकेयी की ऐसी मां भी पतित हो गई, बिगड़ गई। खुद तो बिगड़ी ही, पूरे अयोध्या भर को परेशान कर दिया उसने। वो उसका दोष नहीं था, वो मंथरा की संगत का दोष था। ना मंथरा का संग करती ना बिगड़ती। तो मेरे कहने का भाव, दुस्संगः सर्वथा त्याज्यः। नारद जी कहते हैं महाभारत में, बहुत छोटा सा सिद्धांत फेंक रहे हैं समाज के लिए, दुस्संगः सर्वथा त्याज्यः। एक टाइम रोटी खा लो, सूखी खा लो, लेकिन दुष्ट की संगत कतई मत करो, नहीं तो आप, वो तो जा ही रहा है, वो तो जहां जाना है जा ही रहा है, आपको छोड़ेगा नहीं, साथ लेके जाएगा। वो आपने कहानी सुनी है, एक सिपाही न था ना, वो पुलिस वाला, तो वो एक चोर को पकड़े जा रहा था थाने। तो तब वाहन थे नहीं, तब वाहन, तब जीप नहीं थी, तब पैदल ही सब चलते थे पुलिस वाले भी, पैदल या साइकिल से। तो वो थाना था जंगल के उस तरफ, बीच में जंगल था एक। अब पैदल जा रहा था, वो पकड़े चोर को। चोर था हट्टा कट्टा, सिपाही थोड़ा पिलपिला था, बुढ़ा था वो रिटायरमेंट के आसपास था, 65 साल का। अब निकल रहा था बगिया जंगल से, तो रास्ते में विचार किया कि यार मैं 65 साल का हूं, ये भी 42 साल का है, और जंगल आ ही गया है, कहीं धक्का मारे छीन के भाग जाए तो नौकरी पर खतरा आ जाए। 1 साल बचा है, नौकरी छूट जाएगी हमारी, टेंशन खत्म हो जाएगी। तो उसको लगा कि मैं क्या करूं, ये कहीं भाग गया तो उसने निकाली हथकड़ी थी उसके झोले में, और हथकड़ी में एक और बांधा अपना हाथ, वो पुलिस वाले, एक और हाथ चोरों का हाथ बांधा, चोरों का, कि कहाँ जाएगा भाग के, जहां जाएगा तो जहां कहा तुम मुझे यूं भुला न पाओगे। अब जहां जाएगा, अब हम बधे रहेंगे तो संग ले जाएंगे इसके। अब वो बांध दिया अपने को चरवा के साथ हथकड़ी में, गलत जगह बांध दिया। अब वो चरवा क्या किया, जंगल में जब पहुंचा, एक सूखा कुआं था, बड़ा गहरा कुआं, सूखा नहीं गहरा। वो चरवा उधर बढ़ा। अब सिपहिया बोला, कहां जा रहे हो भाई साहब? कह रहे कुआं में कूदे। कुआं में कूदेंगे भैया। कहा अरे यार हम बुढ़े, हम तैर नहीं पाते, हम मर जाएंगे। कहा मरो, हम तो कुआं में कूदेंगे। और सिपहिया नहीं नहीं करते रहा, और घसीट के वो चरवा ले गया और जम दे कुआं में कूद पड़ा। अब सिपाही की इच्छा नहीं थी कूदने की, वो तैर नहीं पाते थे, लेकिन तब भी उनको गिरना पड़ा, संग में गिरना पड़ा। और फिर वो बूढ़ गए सिपाही जी, और निकाला उनकी पॉकेट से चाबी और खोला हथकड़ी, भाग गया चोर। 1 साल नौकरी भी हो गई, 1 साल नौकरी हो गई कुआं में। ये कथा मुझे कहने के पीछे एक ही उद्देश्य है, केवल गलत जगह जुड़ोगे तो आप नहीं चाहोगे कि नरक को हम जाएं, तब भी आपको जाना पड़ेगा। क्योंकि गलत जगह जुड़े क्यों आप हो, वो जा रहा है आपको संगे लेके जाएगा, वो नरक को जा रहा है। इसलिए एक टाइम खाना खाओ भले, सूखी खाओ भले, लेकिन दुष्ट की संगत कतई नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल इस बात का खूब जीवन में ख्याल रखो।
विवेक के साथ जियो कदम कदम पर। तो ये कुब्जा टेढ़ी थी नहीं, ये कंस की संगत का प्रभाव की टेढ़ी हो गई है। अब ये भगवान को जब मिली मथुरा में और भगवान को इसने चंदन लगा के उनकी सेवा किया ठाकुर जी की, तो भगवान ने जब देखा हमारी सेवा कर रही है, कंस की सेवा में लगी थी तब तक टेढ़ी थी, अब कृष्ण की सेवा करेगी तब भी टेढ़ी रहे, तो ठीक बात नहीं। कुब्जा ने जो भगवान की सेवा किया, भगवान ने कुब्जा के टेढ़ेपन को दूर कर दिया और उसको सीधी सुंदर बना दिया। ये सूत्र है, बुद्धि कुब्जा है और बुद्धि जब तक कंस के साथ रहेगी तब तक टेढ़ी रहेगी। इसको बिल्कुल नोट करो अपने सिद्धांत को। कुब्जा माने आपकी बुद्धि, कंस माने दुष्ट, कृष्ण माने सज्जन भगवान, ठीक है ना। कुब्जा बुद्धि है और दो इसके सामने विकल्प हैं, कंस की सेवा और कृष्ण की सेवा। परिणाम भी आपके सामने दोनों है। कंस की सेवा करी कि आपकी बुद्धि को बुद्धि हुई, आपकी बुद्धि भ्रष्ट हुई।